हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एंजॉय कर। सो गाइस, आप देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी हुई हैं दो बुलेटें। और ये वाला जो BS6 मॉडल है वो है BS6 2.0। सो इन दोनों में आज हम कंपैरिजन करेंगे क्या क्या कंपनी में पहले आता था और क्या क्या अपडेट कर दिया गया है, किस प्राइस पे आती थी किस प्राइस पे अब हो गई है और क्या क्या डिफरेंस है दोनों बाइकों में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वाली बाइक है भाई की मीत की। सो गाइस, सबसे पहले फ्रंट से ही बात कर लेते हैं, हेडलाइट से हम बात कर लेते हैं। तो हेडलाइट इसमें भाई ने मॉडिफाई कराई हुई है, LED लगवाई हुई है। बाकी इसमें भी सेम हेलोजन ही आती थी जैसी इस बाइक में आ रही है। सो बिल्कुल सेम है, बस जो हेडलाइट का ये वाला जो रिंग आता था ना, वो इसका थोड़ा सा यहाँ पे कर्वी आता था। अब थोड़ा सा ये स्ट्रेट कर दिया गया है, तो बस थोड़ा सा बिल्कुल माइनर सा फ़र्क है। फ्रंट से ये फ़र्क है। सस्पेंशन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा उसमें शायद वो मोटा लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा पतला है। बाकी फ्रंट मडगार्ड भी मुझे ये थोड़ा सा पतला लग रहा है, इसमें और थोड़ा सा ज़्यादा मोटा दे दिया है, लेकिन ये देखने में अच्छा लग रहा है। बाकी फ्रंट टायर की बात कर लेते हैं। टायर दोनों में यहाँ पे अलॉय व्हील लगे हुए दिख रहे हैं, लेकिन कंपनी से स्पोक्स व्हील आते हैं दोनों बाइक्स में। लेकिन यहाँ जो टायर आता था सेम यही वाला टायर आता था, 3.25 वाला 19 इंच का। और उसमें जो अब नंबर आने लगा है 100 नंबर का टायर आता है उसमें 19 इंच का। तो ये डिफरेंस है। बाकी दोनों में स्पोक्स व्हील आते थे, ये आफ्टर मार्केट कराए गए हैं। फ्रंट में हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी, लेकिन इस वाली बाइक में आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगी। और ABS के साथ आती है। जो 2024 वाला मॉडल है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में मिलेगी। इसमें भी ABS के साथ आपको मिल जाएगी। ये जो डिस्क ब्रेक आते थे वो बाइबर के आते थे, और ये वाले जो आते हैं इस पर कोई नाम नहीं है। सो ये रॉयल एनफील्ड के ही होंगे। तो ये हो गई बात ब्रेक्स की। अब देख लेते हैं सस्पेंशन पे। दोनों साइड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की नॉर्म्स आ गई थी। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टर इस वाले पे भी है, उस वाले पे भी है, सेम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इंडिकेटर के। इंडिकेटर देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्रोम में इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो इसके ग्लास है वो वाइट है और इसका जो बल्ब है वो ऑरेंज कलर का है। यहाँ पे आप इसका अपोजिट है, ग्लास जो है ऑरेंज कलर का है, क्रोम में ही है, लेकिन जो बल्ब है इसका वो वाइट कलर का होगा। सो ये इंडिकेटर में फ़र्क हो गया। अब हम हैंडल की बात कर लेते हैं। हैंडल तो मुझे ऑलमोस्ट सेम ही लग रहे हैं, कुछ में ज़्यादा फ़र्क नहीं लग रहा। ये थोड़ा सा अपसाइड है, ये थोड़ा सा ज़्यादा डाउन करा हुआ है, तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। अब हम मीटर की बात कर लेते हैं। मीटर कुछ ऐसा आता था, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीडोमीटर है, यहाँ पे आपका ओडोमीटर आ जाएगा कि कितनी बाइक चली है। यहाँ पे आपकी ये ABS की वार्निंग है, पेट्रोल की और इंजन की। सो कुछ इस तरीके की नोटिफिकेशन आती थी, लेकिन जो अब 2024 में अपडेट कर दिया है मीटर को, वो कुछ इस तरीके का कर दिया है। यहाँ पे आपका स्पीडोमीटर हो गया, वार्निंग्स यहाँ पे मिल जाएंगी आपको ABS की, बैटरी की, पेट्रोल की। और यहाँ पे आपका फ्यूल गेज मीटर भी दे दिया है कंपनी ने, जिसमें कि आप ट्रिप मीटर भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी ट्रिप A, ट्रिप 2 और टाइम भी देखने को मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस है। बाकी इधर देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो उसमें वहाँ पे वार्निंग्स हैं, यहाँ पे एक खाली है। यहाँ पे आप जो ट्रैपर मीटर बोलते हैं वो लगवा सकते हैं। की कुछ ऐसे आने लगी है अब। और जो हैंडल का लॉक है वो भी यहीं से लगता है, इंजन का भी यहीं से होता है। लेकिन इस वाली बाइक में जो है की देख सकते हैं कुछ ऐसी आती थी। और इसमें क्या है, यहाँ से सिर्फ इग्निशन ऑन होगा, हैंडल का लॉक आपको यहाँ से लगाना पड़ेगा, जैसे कि पहले आता था। जावा में भी कुछ ऐसे ही आता है अभी भी। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो टैंक की बात कर लेते हैं। टैंक की आप साइड से लुक देख लीजिए। आप यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लिखा हुआ है, कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको 3D बैजिंग देखी जाती थी। और उस वाली बाइक में यहाँ पे रॉयल एनफील्ड कुछ इस तरीके से लिख दिया, और ये थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। तो ये डिफरेंस है। टैंक आप देख लीजिए, ओपन करने का सेम ही है ऑलमोस्ट, उसका भी और इसका भी। तो जो अपनी BS6 आती थी इसमें UC इंजन मिलता था, और यहाँ पे J1 इंजन अपडेट कर दिया गया है कंपनी की तरफ से। पावर तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन वहाँ पे किक हटा दी गई है। आप देख सकते हैं वहाँ पे किक नहीं देखने को मिलेगी आपको। और इस वाले इंजन में यार सबसे अच्छी बात यही थी कि किक थी। बुलेट के साथ किक होना बहुत ज़रूरी है। बस सबसे बड़ी उस बाइक में मुझे एक यही कमी लगी कि उस बाइक में किक नहीं है। सो अब हम बात कर लेते हैं चैसी की। चैसी आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंगल रोड देखने को मिलेगी, और जो वो वाली बाइक है नया वाली उसमें सब डबल रोड देखने को मिल जाएगी। तो चेज़ी चेंज है, जिसकी वजह से अब बाइक में जो है थोड़ी सी वाइब्रेशन कम हो गई है। इधर देख लेते हैं आप कैटालिटिक कन्वर्टर यहाँ पे BS6 का यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें कि अब कैटालिटिक कन्वर्टर नई वाली बाइक में यहाँ बीच में आता है। तो यहाँ पे वो दिखाई नहीं देता। तो ये हो गया इंजन की बात। ये वाला जो पार्ट है वो थोड़ा स्क्वायर टाइप का आता था, वहाँ पर थोड़ा चेंज करके उसको थोड़ा ओवल फिनिश में दे दिया है। यहाँ देख लीजिए आप, बुलेट की बैजिंग 350 ऐसे लिखी हुई आएगी, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखी हुई आएगी। तो ये चेंज है। बाकी जो पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। पहले वाली बुलेट में कुछ इस तरीके के फुट रेस्ट आते थे, आप देख सकते हैं। फ्रंट वाला कुछ इस तरीके का फिक्स है, और पीछे वाला ये एडजस्टेबल है, कुछ इस तरीके का आता था। लेकिन नई वाली जो बाइक है उसमें आप देख सकते हैं ये फ्रंट वाला भी एडजस्टेबल है,
जिस पर रॉयल एनफील्ड की बैजिंग है, ये देख सकते हैं। और पीछे वाला भी यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऊपर दिया हुआ है, तो ये भी एडजस्टेबल है। तो ये पहले ऐसा आता था, तो ये काफ़ी डिफरेंस है। अब हम आ जाते हैं पीछे वाले मडगार्ड की तरफ। मडगार्ड ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है मुझे इसमें और उस वाली में, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। सस्पेंशन आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम है, वहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सीट जो स्टैंडर्ड की फेमस थी, ये वाली सीट यहाँ पे आती है, तो कंपनी ने चेंज करके वो वहाँ पे सिंगल सीट कुछ इस तरीके से कर दी है, थोड़ी सी फिनिशिंग ज़्यादा दे दी है। और ये वाली बाइक की सीट कुछ ऐसी आती थी। ग्रैब रिल सेम आता है ऑलमोस्ट, यहाँ पे भी ऐसे ही आता है, वहाँ से मैंने हटा रखा है, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम है। सो गाइस, अब दोनों बाइकों को मैं साउंड सुना देता हूँ आपको, BS6 और BS6 2.0 का, क्योंकि दोनों में यहाँ पे ओरिजिनल एग्जॉस्ट लगे हुए हैं। तो एग्जॉस्ट आप देख सकते हैं, पहले वाली बाइक का कुछ इतना लंबा आता था, टायर से भी वो पीछे तक जाता था, तो ये ओरिजिनल एग्जॉस्ट इसका है। बाकी जो अब वाली बाइक में एग्जॉस्ट जो है थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है, आप देख सकते हैं टायर से काफ़ी पीछे तक ही है। तो साउंड सुना देता हूँ आपको, पहले एक बार BS6 की सुना देता हूँ। उम्मीद भाई एक बार इसको स्टार्ट कर देंगे। तो आइडियल साउंड गाइस ये है इसका, मैं रेव करके दिखा देता हूँ आपको। अब मैं आपको BS6 2.0 का सुनाता हूँ। भाई एक बार स्टार्ट कर देना इसको भी। और ये इसका आइडियल साउंड हो गया, आप देख सकते हैं। और रेव करने के बाद, सो गाइस साउंड मैंने आपको दोनों बाइकों को सुना दिया। मीत भाई बताएंगे कौन सी बाइक का साउंड किस वाली बाइक का बढ़िया है। तो मैंने बोला था ना आपको, एग्जॉस्ट पे कंपनी ने काम किया है, क्योंकि पता है अब आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट अलाउड नहीं है इंडिया में, इस वजह से कंपनी ने ओरिजिनल साउंड बेटर कर दिया है पुराने वाली के मुकाबले। मेरे ख्याल से अगर इसमें भी वो वाला एग्जॉस्ट लग जाएगा तो इसका भी साउंड अच्छा आने लग जाएगा, क्योंकि वो भी कंपनी का एग्जॉस्ट है, तो वो बिल्कुल भी इलीगल नहीं होगा, वो लीगल होगा। तो टायर की बात कर लेते हैं। पीछे 100 सेक्शन का टायर आता था पहले, लेकिन अब 120 का कर दिया है। ये तो मैंने अलॉय व्हील लगवा लिया, लेकिन टायर जो है सेम आता था, C8 जूम का टायर आता था वहाँ पे 120 सेक्शन का। सो पीछे इधर बात करते हैं हम डिस्क ब्रेक की। यहाँ पे डिस्क ब्रेक नहीं आता, पहले वाले स्टैंडर्ड पे सिंगल चैनल ABS आता था, जो नई वाली स्टैंडर्ड में चेंज करके डुअल चैनल ABS कर दिया। बाकी ऑप्शन है इसका, अगर बेस मॉडल लेते हो तो वहाँ पे भी अभी भी आपको सिंगल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा। पीछे टेल लाइट की बात कर लेते हैं। टेल लाइट देख सकते हैं, पहले कुछ इस तरीके से आती थी, हेलोजन में ही है ये भी, लेकिन जो डिज़ाइन था वो कुछ इस तरीके से था। और नई वाली भी हेलोजन में है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा ऐसा कर दिया गया है। और नंबर प्लेट वाला जो एरिया है वो यहाँ पे अलग से नहीं आता, लेकिन जो पुरानी वाली लाइट आती थी ना, उसमें ये वाला पार्ट पूरा अलग होता था, जिसके ऊपर नंबर प्लेट भी लग जाया करती थी, थोड़ा ज़्यादा मजबूत रहता था। इसके नंबर प्लेट आने वाले टाइम पे टूटेगी, वो टूटेगी नहीं। तो चेन देख सकते हैं आप, पहले चेन इस तरफ आती थी, लेकिन अब वहाँ पे डिस्क ब्रेक इस तरफ दे दिए, तो चेन का जो पार्ट है वो उस तरफ कर दिया गया है। बाकी सारी गार्ड आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, जैसे यहाँ आता था वैसे ही सेम आता है, ऑलमोस्ट यहाँ से सेम बिल्कुल आपको बाइक देखने को मिल जाएगी। लेकिन जो ये बैटरी वाला पार्ट है वहाँ पे वो क्रोम कलर का मेटल में दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे वही जैसा उस तरफ है सेम ओवल फिनिश में यहाँ पे दे दिया गया है। और गेयर शिफ्टिंग की बात कर लें, गेयर शिफ्टिंग सेम ही है, 5 गियर अभी भी आते हैं, 5 गियर पहले भी आते थे, तो वो सब बिल्कुल सेम है। तो हैंडल की बात कर लेते हैं। हैंडल तो ऑलमोस्ट सेम है देखने में, लेकिन जो ये ब्रेक लीवर है वो चेंज है, यहाँ पे सिल्वर कर दिए कंपनी ने, पहले ब्लैक आते थे। और ये जो बटन्स हैं ये देख सकते हैं आप, इसमें सेल्फ नहीं आता था पहले, लेकिन अब कंपनी ने यहाँ पे सेल्फ इंक्लूड कर दिया है। और ये जो बटन है कुछ इस तरीके से किल स्विच आता था, यहाँ से हेडलाइट के और इंडिकेटर के बटन आते थे, पास का बटन यहाँ पे था, और इस तरफ यहाँ पे देख सकते हैं कि हेडलाइट के बटन और इंडिकेटर के बटन, और ये वाला मीटर का बटन आ गया, पास का बटन हेडलाइट के अंदर ही मिक्स कर दिया है। सो गाइस, ये था डिफरेंस बुलेट BS6 और BS6 2.0 में। तो क्या क्या फ़र्क था वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो इसका प्राइस जो आता था वो अभी तक 1,80,000 रुपये आता था, 1,80,000। जो नई वाली का प्राइस अपडेट करके 2,30,000 के अप्रोक्स कर दिया है, आप वारंटी साथ में लेते हो तो तकरीबन 50,000 रुपये का फ़र्क है दोनों बाइक में। और 50,000 रुपये में क्या क्या फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा, क्या क्या चीज़ों में फ़र्क देखने को मिल जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया है। सो अगर आप अभी भी कोई पुरानी वाली बाइक लेना चाहते हैं जिसमें किक हो, क्योंकि यार किक का मज़ा कुछ अलग ही होता है, तो आप अब ये कंपनी से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बंद हो चुकी है, आपको कंपनी से वही वाली मिलेगी। लेकिन अगर आपको पुरानी मिल रही है कहीं से भी, तो आप उस बाइक को ले सकते हैं, क्योंकि आफ्टर मार्केट जो है इसकी रीसेल में ना काफ़ी बढ़ गई है। जितने की ये नई आती है ना, उससे भी ज़्यादा की ये पुरानी बिक रही है आजकल। तो देख सकते हैं, जैसी आपकी चॉइस। अगर आपको किक मस्ट है तो आप किक वाली बाइक लें, अगर आपको किक की कोई खास ज़रूरत नहीं है और थोड़े से फीचर अपडेट चाहिए तो नए वाला मॉडल आप ले सकते हैं।
सो होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बता देना। कोई आपका सवाल है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स मीत भाई का, जिन्होंने थोड़ा सा टाइम दिया अपने को और बाइक का रिव्यू देने में आप सबकी भी मदद करी, एक तरह से मेरी भी मदद करी। सो मिलते हैं फिर किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।